वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमने गोरखों को देखा था। इससे पहले गोरखों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। देखिए, अगर हम गोरखों की बात करें ना, गोरखों के आज हम थोड़ा बहुत सूबों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर रहती है। ठीक है, एक दो सूबे में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, उससे ही थोड़ा बहुत हम देखेंगे। उसके बाद हम गोरखों के प्रशासन में चले जाएंगे। ठीक है, गोरखों के प्रशासन में अगर हम बात करें तो उनके कर व्यवस्था वगैरह को भी पढ़ेंगे उसके साथ साथ ही। ठीक, देखिए रफली एक डायग्राम बना देता हूं मैं। इससे हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे ना ये वाला गढ़वाल का रीजन हो गया, ये गढ़वाल, ये वाला रीजन गढ़वाल हो गया, ये कुमाऊं हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था गोरखों ने, कुमाऊं वाले में देखें तो 1790 में गोरखों ने यहाँ पर जीत लिया था। ठीक है, महेंद्र चंद्र करके एक अंतिम चंद राजा हुआ है। ठीक है, महेंद्र चंद, इसको हरा दिया है यहाँ पर। ठीक है, 1790 में कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर 1804 में गढ़वाल में, ठीक है, 1804 में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी खुड़बड़ा के मैदान में। तो यहाँ पर गोरखों ने पूरा यहाँ पर कैप्चर कर लिया। अब देखिए, नेपाल है यहाँ पर बैठा है। ठीक है, नेपाल है यहाँ पर। नेपाल को भी हमने देख लिया था कि जो छोटे छोटे यहाँ पर भी होते हुआ करते, 27 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ये लोग सब मिलकर, इनको किसने क्या किया, एकत्रित किया, इनने एक नेपाल का निर्माण किया। ये सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। आप लोग वहां जाएंगे तो सब डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हमारा आज समझने का क्या है। देखिए, ये जो नेपाल बैठा है ना, ये नेपाल यहाँ आगे खुद शासन नहीं कर रहा है। नेपाल का राजा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने क्या किया है, अपने प्रतिनिधि भेजे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कर रहा है। ठीक है, इसके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे जिनको। ठीक है, इन्हीं को, इनका नाम क्या लिया जाता था, इनको बोला जाता था सुब्बा। इनको सुब्बा कहा जाता था या इनको सूबेदार कहा जाता था, सूबेदार। ठीक है, इनको सूबेदार कहा जाता था। ये इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, इसके प्रतिनिधि थे। सूबे यहाँ पर इस नेपाल के राजा के सूबेदार के रूप में या इसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन चला रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें एक दो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। फिर उसके बाद हम प्रशासन में चले जाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पहला हम देखेंगे जोगामल, सुब्बा जोगामल। ठीक है, जोगामल शाह बोलते हैं इसको। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम 1790 में इनने शासन कर लिया है, तो 1791-92 के टाइम में ये रहा जोगामल। ठीक है, अगर इसकी अगर बात करें तो प्रथम गोरखा सुब्बा था, प्रथम गोरखा सुब्बा। ठीक, या सूबेदार बोल लीजिए। गोरखा शासन का प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ इसके नाम, गोरखा शासन का प्रथम भूमि बंदोबस्त। ठीक, प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ। अब इसमें होता क्या था, देखिए, 20 प्रत्येक 20 नाली में, प्रत्येक 20 नाली जमीन पर, हाँ भूमि पर, भूमि पर कितना, 1 रुपया टैक्स लिया जाता, 1 रुपया लिया जाता था, लिया जाता था। ठीक है, इसका लैंड सेटलमेंट बताता है। ठीक, फिर उसके बाद काजी नरशाही को देख लेते हैं। काजी नरशाही में भी इसमें बहुत ज्यादा आता नहीं है, वो मंगल रात की घटना वाला कांड हुआ था इसके टाइम में। काजी नरशाही, काजी नरशाही करके आता है। ठीक है, काजी नरशाही, इसके समय की बात करें तो 1793 के समय लगभग इसका टाइम था। देखिए, इसका एक नायक सुब्बा था। ठीक है, नायक सुब्बा, इसका नाम था रामदत्त शाही, रामदत्त शाही। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और इसका सेनापति हुआ करता था एक कालू पांडे, सेनापति, सेनापति इसका कालू पांडे हुआ करता था, कालू पांडे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसके समय में 1793 में, 1793 में नरशाही की मंगल कांड हुआ था, नरशाही का मंगल कांड, मंगल कांड। देखिए, इसने हुआ क्या था ना, अब मैं इसमें पूरी घटना में नहीं जाऊंगा, एक मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, मंगल रात की मंगल वार होता है जब, उसकी रात को क्या होता है, ये जो नगरकोटी लोग है ना, नगरकोटी लोगों का इसने कत्लेआम मचवा दिया। अब और इसने क्या किया, इन नगरकोटी लोग लंबे लंबे बाल रखते थे,
इसने क्या किया, जो भी लंबे बाल वाला देखेगा संदेह के आधार पर उसकी हत्या करवा देता, मतलब उसकी गर्दन उड़ा देता था। ठीक है, यही मंगल रात की घटना है नरसाई की। ये पूछ लिया जाता है 1793 में ये घटना हुई थी। ठीक है, और काजी नरसाई के समय हुई थी, इतना ध्यान रखना। देखिए अगर हम इसके बाद कुछ गोरख्याली शब्दावली की बात करें तो इससे ज्यादा कोई उसमें जरूरत लगती नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है यार। पीओआईक्यू अगर देखेंगे ना हम अभी, तो देख ही रहे हैं पीओआईक्यू भी चल ही रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है नहीं उत्तराखंड की। अब हम वैसे ज्यादा जोर पीओआईक्यू में ही देंगे। ठीक है, और हम कोर्स को भी बहुत डिटेल से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, प्रमुख गोरखा शब्दावलियां देख रहे हैं हम, जैसे प्रमुख गोरखा शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी, मतलब इन लोगों के यहाँ जो यूज हुआ करती थी। ठीक है, गोरखों में, जैसे कामी। कामी किसको बोलते थे? कामी, इस शिल्पकारों के समय, शिल्पकारों के समय, शिल्पकारों के समय, शिल्पकार। ठीक है, ये शिल्पकारों के लिए किया जाता था। ठीक है, मेनली ये कामी शब्द किसके लिए लिया जाता है? शिल्पकारों के लिए किया जाता था। इसको आगे का छोड़ दीजिए, वो कुछ काम का नहीं है। कामी शब्द शिल्पकारों के लिए था। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। कठुआ, कठुआ था, ये ब्राह्मण दासों को कहा जाता था, ब्राह्मण दासों को कहा जाता था। ठीक है, कठुआ। फिर उसके बाद इंपोर्टेंट आज चीज आ जाती है जागचा, या इसको जागरिया भी बोलते हैं। ठीक है, जागरिया, जागचा या जागरिया। ठीक है, ये क्या होते थे? ये स्थायी कार्यरत सैनिक होते थे, स्थायी कार्यरत सैनिक हुआ करते थे, स्थायी कार्यरत सैनिक। ठीक है, अब स्थायी कार्यरत सैनिक होंगे तो इनको कहां से लाएंगे? इनको नेपाल से ही लाए रहते थे, नेपाल से लाए रहते थे इनको। रहते थे। नेक्स्ट होता था इसमें डाकचा, डाकचा, डाकचा इसको डाकरिया भी बोलते थे। ठीक है, ढाकरिया मतलब। ठीक, ये क्या होते थे? अस्थाई होते थे, अस्थाई सैनिक, अस्थाई सैनिक। ये अस्थाई सैनिक हुआ करते थे। ये मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिए लगभग ये सेवा में देते थे अपनी, 2 वर्ष के लिए सेवा, 2 वर्ष के लिए अपनी सेवा देते थे। अब ये अस्थाई हैं तो इनको लोकल से ही लेते थे लोग। ठीक है, लोकल से लेते थे। ठीक, एक बिचारी था, हुआ करता था, बिचारी। बिचारी किसको बोलते थे? इनके यहाँ न्यायाधीश था। ठीक है, ये न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक, इतना ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, हमारे अगर बात करें तो इनसे संबंधित इतना ही लगभग लगभग इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो ले आऊंगा, नहीं तो इसके बाद हम गोरखा प्रशासन में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और चीजें हैं नहीं। अब मैं दुनिया भर के अजब शाह, बम शाह, ये शाह, वो शाह, सारी चीजें करा दूंगा तो उनका कुछ मतलब है नहीं ना। जैसे अंतिम सुब्बा कौन था, क्या था, तो वो हमारे क्वेश्चन में ही आ जाएगा। ठीक है, अजब शाह, ये शाह, वो शाह, जो है उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे हस्ती जल चौधरी या ये सब आएंगे आने को, लेकिन क्वेश्चन जहां जहां से बनेगा मैं उनको पीओआई के फॉर्म में और वहां से ले आऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। ज्यादा अनावश्यक इन चीजों में वो मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठे करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जहां तक मुझे लगती है इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने ये चीज करा दी है। फिर नेक्स्ट में हम इनके प्रशासन में जाएंगे, फिर उसके बाद आंग्ल गोरखा युद्ध देखेंगे, उसके बाद फिर जो जो बच जाएगा देखेंगे, फिर उसके बाद हमारे अंग्रेज आ जाएंगे, फिर उनके कमिश्नर देखेंगे, जो जो होगा। पीओआईक्यू सीरीज तो चल ही रही है, पीओआईक्यू से तो सब क्लियर हो जाता है ना। और फाइनली सिलेक्शन भी प्रैक्टिस से ही होता है पीओआईक्यू से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो आप लोग जाइएगा पिछले वाली वीडियो में, बहुत डिटेल से मैंने चीजें समझाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए उत्तराखंड की एंशंट हिस्ट्री को इतनी डिटेल से समझा दिया मैंने, मिडाइवल में चंद्र कुमार को इतनी डिटेल से समझाया, उससे मैंने
उत्तराखंड की ज्योग्राफी देखना, उत्तराखंड की ज्योग्राफी इतनी डिटेल से समझाई है मैंने, एक एक चीज को प्रॉपर, उत्तराखंड के फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से बताया। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो उधर खुद ही समझ में आ जाएंगी, चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। देखिए एक चीज मैं और बोलूंगा, जो साथी नए हैं, कोई चीज वीडियो अगर बीच में टफ लगती है तो ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले वाली वीडियो से स्टार्ट करना, लगातार मेरा एक वीडियो से कनेक्शन दूसरी वीडियो से होता है, तो आप लोग पहली वीडियो से देखना शुरू करना, लगातार देखते रहना, तो चीजें खुद ब खुद अपने आप समझ में आए। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।